अस्सलाम वालेकुम। कल से वही कपड़े पहने हुए हैं यार, बस टाइम मिल नहीं रहा असल में ना, कपड़े भी चेंज नहीं हो रहे। लेक्चर 77 स्टार्ट हो गया। कल नहीं जी, वही दिन चल रहा है। और अब हम बनाएंगे जी प्रॉफिट स्टेटमेंट। ठीक है जी, हैं नॉट आउट नहीं लिखा। ओ चलो जी, इस पे क्या करें? कैश ड्रॉप हो गया नहीं, वो रिव्यू ले लिया था। रिव्यू अपील हुई थी लेकिन रिव्यू लिया और बचत हो गई है। ठीक है जी। नहीं, इंडिया वालों का तो रिव्यू आता ही उनकी तरफ है ना। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा जगह तंग है, लेकिन चलो गुजारा करते हैं। उसने क्या कहा है जी, रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो पी क्यू और एफ पी आर, मैं एफ पी आर लिखूंगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में आता है जी टोटल सेल रेवेन्यू। ये टोटल सेल रेवेन्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे जी, सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को, पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट पर। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे, वो क्या लिखा हुआ था, सेलिंग एडमिन इकट्ठा लिखा हुआ था ना, सेलिंग एडमिन कॉस्ट। तो सेलिंग एडमिन एट द रेट ऑफ 12% था, ये 12% इसका ले लेंगे और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट पे। ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। पी क्यू और आर, कौन सा वाला आर, जो फर्दर प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला तो हम बेचते ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और टोटल की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऊपर जगह नहीं मेरे पास, रुपीज इन थाउजेंड के ऊपर लिखा हुआ, आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जीपी मैं नहीं निकालूंगा, टाइम बचाना है अपने लिए, कॉम के लिए। उसके बाद प्रॉफिट निकाल दूंगा मैं आपको। यार ये 1000 में भी ना इतनी तंग जगह पे नहीं आना है ना, थोड़ा सा खुला डुल्ला कर लें काम को। पी क्यू और आर। अच्छा, उसके बाद हमें वर्किंग पहुंच चुकी है 4 तक, इसको वर्किंग 3 के पार्ट कर लेंगे। चलो, वर्किंग 5 हम ओपन करेंगे, किसके लिए जी भला, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके काम आना है। पी क्यू आर अब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2 जिसमें हमने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ली थी। अब ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने क्या लेना होता है जी, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी, और जगह की कमी की वजह से मैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉड कॉस्ट लिख रहा हूँ। प्रॉड कॉस्ट नहीं है जी, प्रॉड कॉस्ट है। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, तो पी के लिए तो सिर्फ जॉइंट कॉस्ट बनेगी, वो जो पीछे आलू काटेड पड़ी है। क्यू के लिए भी वही, आर के लिए जो है वो हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है। तो कर लेंगे ना, ये निकली पड़ी है, यही उठा के लिख लेना, कोई मसला नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इसमें हमने ऐड करना होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करना होगा हमने क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स में आपको बता दूं सारे ही अवेलेबल हैं, वो 2 जीरो थे और इसकी कॉस्ट क्या है, आर के ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या है, 5850। ठीक हो गया। क्लोजिंग का फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूला है जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत ही तंग हो रहे हैं यार। पी क्यू एफ पी आर, वो असल में मुझे यूनिट्स भी निकालने थे ना क्लोजिंग स्टॉक के, वो भी तो रहते हैं ना अभी। चलो जी,
अच्छा जी, अब थोड़ा खुला डुला हो गया काम, ठीक है जी। जॉइंट कॉस्ट लिख लेंगे यहाँ पर, टोटल फर्दर प्रोसेसिंग भी आ गई इसमें, ओपनिंग स्टॉक आ गया 0 0 और ये इसका कितना था 5850। यहाँ पर जनाब फॉर्मूला बना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें दोनों ही आ जाएंगी ना, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स। और इसको निकालने के लिए मुझे वर्किंग 6 करनी पड़नी है, वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे करूँगा, इसी की तो जगह बचा रहा था इतनी देर से। ठीक है, सवाल का फॉर्मेट अब पास पेपर 2 यहाँ क्वेश्चन 2 यहाँ पे आ गया, इसलिए 2 कराया था कल, वरना इस सवाल के अंदर तो फिर आप इधर आके फंस जाते, तो ये पहले से प्रैक्टिस इसलिए की है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या जी, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, तो कैसे निकालेंगे जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स P Q R, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें प्रोडक्शन के यूनिट्स, लेस करेंगे इसमें से सेल्स के यूनिट्स, ये सारे यूनिट्स चल रहे हैं यूनिट्स, और हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स पे। ठीक है जी, चलो जी, अब जो काम आसानी से होता है वो तो करें। ठीक है, ये यूनिट्स, अभी मुझे क्या चाहिए फिलहाल, सेल यूनिट्स। ठीक है, सवाल में कहीं सेल यूनिट्स गिवन है, आपस की बात है, तो ये उलट बात लिख गए हम, हमें यहां पर सेल यूनिट्स चाहिए इसके लिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स अवेलेबल हैं, सॉरी हमें सोल्ड यूनिट्स चाहिए, तो थोड़ी सी चेंज करनी है, इसीलिए कल बताया था इक्वेशन ऐसे लिख रहे हैं, क्या जी, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग, तो क्या आएगा हमारे पास, सोल्ड यूनिट्स। ठीक है, तो सेल निकालने के लिए सोल्ड यूनिट्स चाहिए थे। अब P का ओपनिंग स्टॉक मैं बताता हूं, फिनिश गुड्स का, Q का भी मैं बताऊंगा आपको फिनिश गुड्स का, लेकिन R का मुझे आपने बताना है, कोई तो आप भी बताए ना, वो भी गिवन था, कितने गया ये 7800। उसके बाद प्रोडक्शन हुई है, देखो P और Q की कितनी, ये पहले लिखवाओ जी, 345960 और Q की 207576, इसकी ये FPR है, ये क्या है R कौन सा, क्योंकि सारा कुछ ही उसी का चल रहा है, बिकना जो उसने है, तो फिनिश गुड्स भी उसी की पड़ी होगी। ठीक है, तो कितना जी 130934। ठीक है जी, उसके बाद क्लोजिंग भी सवाल ने खुद बताया हुआ है, क्लोजिंग 20400 15140 48 134, तो 20400 200 है, 20200। नेक्स्ट क्या है, रोड़ा पै गया जी, नेक्स्ट क्या है, और इधर 1, तो नंबर बड़े जस्टिफाइड होते हैं, इसमें काम बड़ा करना पड़ता है, आता हो बस। अब ये वो कहीं पे फॉर्मेट सीखे थे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के, प्रोसेस अकाउंट बनाना कहीं पे सीखा था, ये नया काम बस यहाँ पे सीखा है, लेकिन अब सारी चीजें मिलकर ही ये सवाल बन रहा है। ठीक है जी, 3260 1 6, हाँ 6, इतना लेट बोलो कि मैं 0 समझ के लिख दूं 0 जी। नेक्स्ट, अब ये सोल्ड यूनिट्स इधर आ गए, कैलकुलेटर यूज करना है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट सवाल ने बताई हुई थी, ये 1045, ये 960 और ये 1021। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पे सेल प्राइस से जो एनआरवी निकली वहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स लगे थे, लेकिन अब हम पीएनएल बना रहे हैं, बिल्कुल पास पेपर
2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसलिए जरूरी था कि बिल्कुल देखो वही वाला सारा काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये सवाल का वर्जन एडवांस हो चुका है, ठीक है। तो 2 आपने बड़ा उस दिन कहा था रहने दें, हो गया, ये है वो है, चलें खैर, आप तो कहते ही रहते हैं। अब 325,760 यूनिट्स बिके हैं इनटू 1045 सेलिंग प्राइस, तो आंसर 1000 में 340,419 डन। 192,436 यूनिट्स बिके हैं इनटू 960, 1000 में आंसर 184,739। फिर 90,600 यूनिट्स बिके हैं इनटू 1021, 1000 में आंसर 9250 के आगे 3। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए तो वर्किंग नंबर 5 जाकर देखेंगे, पूरी करेंगे, वहां से निकल आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब यहां पे आ गए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में पी और क्यू की तो सिर्फ कौन सी कॉस्ट आएगी, ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी ही नहीं, ठीक है। बोलो जी, ज्वाइंट कॉस्ट, ये ज्वाइंट कॉस्ट जो हमने वर्किंग 2 से निकाली हुई है जी, 2768, मैं खुद देख लेता हूँ, 90, जितना आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं, उसके बाद 153,230, और इधर जी सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट ही नहीं बल्कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी होनी है, तो सारे का सारा ही आप फिगर उठा सकते हैं, अलग अलग क्यों लाना। ज्वाइंट कॉस्ट वहां से 89,434 इधर ऐड हुई, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ पे ऐड हुई, इस कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ने कम किया, और ये कॉस्ट है टोटल जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं इस पीरियड के अंदर एफपीआर के 106,450, ठीक हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक 1 मिनट का काम। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इसके प्रोडक्शन यूनिट्स, यहीं पे मैंने वहां से भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, तो लिखो जी 276, कैलकुलेटर पे लिखो 276,890 डिवाइडेड बाय 345.96 करना। मैं क्या कर रहा हूं समझ आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल रहा हूं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स 345.96, यहां से आ गई पर यूनिट कॉस्ट इनटू 20,400 और 20,200, 16167 है, तो वो 712 कौन है, 7 पॉइंट्स, ये 20,200, अच्छा तो 20.2 कर लो ना खुद। नेक्स्ट 153,230 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 207.576 इनटू 15.14 यूनिट्स जी, 11176। हाँ वाह आज होनी थी उसकी, आई नहीं बेचारा, लें जी। अच्छा उसके बाद डायरेक्ट 813 इंटू 48.134 करो, तब भी वही आएगा जो फॉर्मूला चल रहा है उससे आना है, चेक कर लेते हैं। 813 को वैसे जरा 48.134 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 13, ये अब उसी तरतीब पे जैसे कर रहे थे वैसे ही कर लें। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 106, असल में ये निकाल के ये निकालें एक ही बात है ना, तो हमने तो जो बैलेंस निकाला तो इसकी जरूरत नहीं थी, ये निकालने की इस सवाल में जरूरत इसलिए नहीं थी, तो मैंने वैसे पूरा कर दिया था, वरना ये निकालने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये बैलेंसिंग निकल आया था और उसी से पर यूनिट कॉस्ट भी निकल सकती थी। एनीवेज बातें तो सारी सामने होनी चाहिए ना, ठीक है। तो 106,450 डिवाइडेड बाय 130.934 multiplied by 48.134, आंसर इज 39,133। यहां से जनाब हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। बोलें जी, कॉस्ट ऑफ सेल मुक ही नहीं रहा सवाल, 60,260,72
3, next 5 4, next 1 ले 2 6 0 2 6 0 7 2 3 cost of sale. Next 1 4 2 0 5 4, next 73 167. उसके बाद जीपी बिल्कुल निकालना, मुझे कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेलिंग कॉस्ट जो है वो सेल वैल्यू का 12% लेना है, याद रखना, ठीक है। तो 340,419 इंटू 12%, 340,419 इंटू 12%, सूच पे सिर्फ नोट कर रहे हैं, 40850, कुछ बच्चे सिर्फ नोट करने फोकस कर रहे हैं। 184,739 घर जाके करेंगे, काम बढ़ा रहे हैं अपना, @ 12%, 2216 92503 इंटू 12%, 111 00 अच्छा जी, प्रॉफिट टोटली एक दफा निकाल देना, जीपी निकालने की जरूरत नहीं थी। उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है प्रोडक्ट वाइज इनकम, अच्छा इनकम स्टेटमेंट गई, जीपी निकालना जी। अच्छा जी लिखवाएं सर, 38, ये 88 है, 38846, ये कल से इनको साथ नहीं लाना, घर छोड़ के आया करो इनको, ये जो बोल रहे थे जी। 20516 और 8236। अच्छा सवाल था ना, हैं? 30-35 नंबर का, 15 नंबर का काफी है। ये पहला सवाल जिंदगी में आपने किया है, अभी एक और करेंगे आपका लेवल बढ़ा होगा, फिर घर पे एक करेंगे, ओए होए होए होए, फिर कल सैटरडे को आप सारे करेंगे बैठ के, ओए होए 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 हो जाएगा। ले आओ भाई इधर, पता है हमने जो बीच में ब्रेक की थी, ले आओ भाई इधर, तो आमिर भाई ने बीच में मिटाने की साजिश की थी, थोड़ा सा ही मिटा था, ये बच्चों ने रेस्क्यू कर लिया। आमिर भाई अब मिटा दें, लिखना है भाई जी, सवाल है। चलो फिर एक काम करता हूं, मैं भी ना इसी को यूज करता हूं। बेटा पिक्चर ले लो, नोट कर लें। उधर ही ले जाओ भाई जी। भाईजान आप प्रोडक्ट पे गौर करें, वो प्रोडक्ट है ही वही जो ये दो प्रोसेस से गुजर के बन रही है ना, आर फर्दर प्रोसेस्ड होकर बिकती है, तो वो जो सेल प्राइस ऊपर रखी है आपने, वो है ही वही जहाँ दो प्रोसेस की कॉस्ट शामिल होने के बाद प्रोडक्ट बन के निकलती है। तो वो बेसिकली आर का पूरी कॉस्ट ही वही है। एनआरवी को बढ़ाएगी या हाँ, क्या कॉस्ट को कम करेगी? हाँ एनआरवी को बढ़ाएगी। हाँ ट्रीटमेंट वही है ना, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। बेसिकली देखो ना, आर की कॉस्ट पर यूनिट ही तो आगे निकाली थी मैंने, कितनी वो 200 की कितनी 129 कितनी निकली थी। वो आर की कॉस्ट जो है वो प्रोसेस 2 के अकाउंट में से जब होकर निकलेगी तो उसमें आपकी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी लेस होती है, वो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू उसको लेस करती है। तो ये हमारी अकाउंटिंग है ना,
उसको आप कैसे कह सकते हैं कि उसने एनआरवी को कम किया है, उस बढ़ाया है? उसने असल में कॉस्ट को कम किया, और ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। जाहिर है उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। अब वो प्रॉफिट इधर भी बढ़ रहा है और वो एनआरवी भी बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट ही क्या है? हमारा ट्रीटमेंट यही है कि हम फर्दर प्रोसेसिंग, ये हम बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल लॉस। ये ट्रीटमेंट है हमारा। और अगर हम ये ट्रीटमेंट ना कर रहे होते और हम पीएनएल के अंदर उसको लेके जा रहे होते, जो कि यहां पे नहीं है, तो फिर आपकी बात सही थी, फिर यहां पे हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकालते हुए इसको माइनस ना करते। बहरहाल ये हमारी कॉस्टिंग है। कल फिर पूछ लेना इस बात को, लेकिन तस्वीर भाई इसकी चाहिए मुझे। अब ये कल इन्होंने पूछना है जो कुछ ना कुछ मैंने लग रहा है, फिर जबानी ने समझ आती। ठीक है, इसकी पिक्चर यहाँ से नोट कर लो, कितने मिनट पे ये है लेक्चर, और यहाँ से तस्वीर आ जाए। अब भाई मिटा दो यार, इसको मिटा दे अपनी हस्ती को। इधर दे दो मुझे कैमरा भाई। अच्छा जी, लें जी क्वेश्चन नंबर 10, हिम्मत करके करना है। 5 हो गए हैं, तो अब लेक्चर नया शुरू हो गया ना, वैसा तो हो नहीं सकता कि हम इसको वैसे ही छोड़ दें। कंप्यूट करनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। 2 प्रोडक्ट्स हैं, J101 और J+। ठीक है, काम ज़रा कम होता जा रहा है, और अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। चलो ये कल कर लेंगे, मैं आपको कुछ कल करा देता हूँ। हम सिर्फ पार्ट 1 कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, जॉइंट प्रोडक्शन भी और फर्दर प्रोसेसिंग भी। लेकिन इस सवाल में अच्छी बात यह है, प्रॉफिट स्टेटमेंट वाला टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के दोनों ही नहीं है। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ सेल है। इसका मतलब जो थोड़ी देर पहले, अब भाई ने तो मिटा दिया वही जगह, जो थोड़ी देर पहले जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट एलोकेट हुई थी ना, बस वही हमारा समझ लें आखिरी पॉइंट था। उसके बाद जाहिर है प्रोसेस 2 तो बनेगा इसमें भी, ये ज़रा ज़्यादा मसला है। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस वगैरह आ रहे हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग कोई एक आ रहा है, तो ईपीयू भी बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मज़ा आने लगा सवाल में, लेकिन बाकी सवाल वैसे ही होने। तो सवाल को ज़रा पढ़ते हैं। प्रोडक्शन एट केमिकल प्लेटिनम केमिकल इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस 1 and 2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू। वैसे आधे घंटे का सवाल है अब सच्ची मुच्ची, लेकिन इसको पौने घंटे में आराम से कर लेंगे। ठीक है, आराम से करना है, तेजी नहीं करनी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल इतना लीटर्स और इतनी कॉस्ट, और फिर कन्वर्जन में लेबर भी होती है, और पता है ना। ठीक है, लेकिन पूरे सवाल में कहीं पे मुझे नज़र नहीं आया था, लेकिन पिछले सेशन में, लेकिन हो सकता है फिर अभी नज़र आ जाए। कोई एब्जॉर्ब का रेट नहीं है, तो यही एब्जॉर्ब भी है, यही एक्चुअल भी है। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट प्रोसेस 1 की आ गई। फिर प्रोडक्शन एंड सेल में कहता है जॉइंट प्रोडक्ट J101 प्रोसेस 1 से, ये भी उसने निकाल कर दिए, यानी इस सवाल में टाइम इसलिए कम लगना है। जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेस 1 के अंदर J202 निकलेगी, इतने लीटर्स, और एक बाय प्रोडक्ट BP01 1000 लीटर, ये भी प्रोसेस 1 में निकलेगी। ठीक है, सोल्ड हो जाती है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, लेकिन J202 क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है टू प्रोसेस 2 फॉर कन्वर्जन इनटू आर न्यू प्रोडक्ट J। तो अब इसने खुद ही नाम अलग कर दिया। सवाल आगे आते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट आती जा रही है आईकेप के सवालों में भी, आप देख रहे होंगे। ठीक है, वो पुराना सवाल था। अच्छा ये पुराना है, सॉरी जी। अच्छा सुने अब, लेकिन मेरी तरतीब में तो ये अगला है ना। इंप्रूवमेंट आई, सबसे बुरे हालात मैंने वहां रखे हुए थे। अब ये देखो खुद ही J+ लिख दिया उसने। मैं FPR लिख रहा था, अब मैं NRV कैलकुलेशन में J+ लिखूंगा। अब J+ है तो J+ ने बिकना है। ये देखो J+ फिर बिकता है। यहां पर देखो कोई J202 की सेलिंग प्राइस भी नहीं दी हुई, J202 बिकता ही नहीं। बिल्कुल वैसा सवाल बन रहा है। सिचुएशन समझ आ रही है? आ रही है। अच्छा जी, ये J202 प्रोसेस 2 में इनपुट होता है, और वहां से फिर जाकर J+ बनता है। लेकिन यहां पे मुसीबत आ गई नवी, अच्छी भली मुसीबत से बचत हुई थी हमारी, तो बचे हुए थे हम, लेकिन CWIP आ गया क्लोजिंग। लेकिन प्रोसेस 1 में है, प्रोसेस 2 में है, 1 में नहीं है। चलो शुक्र है। मटीरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1 एंड PC यूजेस एवको मेथड। ठीक है,
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज अ एंड जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉसेस दोनों प्रोसेस में हैं जी माशाल्लाह, ऑफ इनपुट धक 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 एंड आर incurred at loss of each liter in process 1। मैं आपको बताऊं ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही गिवन है, अगर आप गौर फरमाएं तो, ठीक है बस यही है, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉसेस बोथ प्रोसेसेस में एस्टिमेटेड 10% ऑफ इनपुट और इनकर हो जाते हैं बिगिनिंग पे। ये ऐसा प्रोसेस होगा ना कि ऐसे हमने मटेरियल डाला, ये आवाज आई और कुछ जो है वो लॉस हो गया, हो जाता है ना ऐसे, है बहुत ज्यादा गर्म किया हुआ है आपने ऑयल को, फिर थोड़ा पानी पड़ गया, ऐसे कुछ होता है, कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट डालते हैं एक बार करके जो है वो सारा लॉस उसी वक्त हो जाता है बिगिनिंग पे। तो ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन एक तरह से गिवन ही है, यानी कन्वर्जन इस पे बिल्कुल नहीं लगेगी ना। मटेरियल तो सारा लग जाना है, मटेरियल डालना है तो लॉस होना है, लेकिन कन्वर्जन कोई नहीं लगनी। तो ये मुसीबत जब आ जाए तो ईपीयू तो निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो ईपीयू पहले प्रोसेस में वैसे ही निकालना पड़ गया इस वजह से, और दूसरे में तो वैसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, तो फिर ईपीयू दोनों प्रोसेस में आज निकलेगा। लॉस ऑफ ईच लीटर इन प्रोसेस 1 रिजल्ट इन सॉलिड वेस्ट, यार पहले ही पता है हमें, जो कि बिकती है, ये तो पहले भी एक सवाल में किया था। और लॉस ऑफ प्रोसेस 2 की कोई सेल वैल्यू नहीं है। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाते हैं, लंबा चौड़ा सा, लेकिन इसमें नॉर्मल लॉस है, इसमें बाय प्रोडक्ट है, ओए होए होए, इसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है हो, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट गिवन है। तो तैयारी करके जाना है सारी। बोर्ड जो है ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, यहां इसलिए नहीं कर रहा कि घूमते घूमते ना सवाल से दिमाग घूम जाता है, इसलिए बोर्ड के ऊपर ही रहे तो बेहतर है। जो फिर ना जगह बची तो इधर कर ले, क्या इधर कर जी। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट ऑटम, मैं स्प्रिंग ही लिख रहा था, फिर मैं क्या वही होना है ऑटम। क्वेश्चन नाम क्या है? अब एक प्लेटिनम वो था शरीफ और एक प्लेटिनम ये है बदमाश। यार ब्लैक पेन नहीं दे दो यार, कोई और ब्लैक पेन दे दो यार, एक और भी दे दो यार। जी क्वांटिटी लेजर सिर्फ बना ले? नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो पहला दिन है, मैं तो पास मैं क्यों बनाऊंगा जी। सीख तो लेने दे मुझे जी, मैं तो आधा सीखता हूँ ना जी। केजीज लीटर्स, केजीज लीटर्स, लीटर्स और रुपीज इन थाउजेंड्स। इतनी जगह पड़ी है, एक ही लाइन के अंदर सारी वर्किंग हो, मजा आ जाए। ले जी बच्चों, ये प्रोसेस 1 है, पूरा अकाउंट बना रहा हूं मैं, लेकिन ये भी वर्किंग मान है। तो सही बात है, हो सकता है क्वांटिटी लेजर से भाई बन रहा हो, लेकिन हम तो भाई प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, अभी तो बना रहे हैं, दूसरा सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर हो तो बताएं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो कोई नहीं है, इनपुट इन करंट मंथ है। अभी ना बेटा कॉस्ट वगैरह संभालने में थोड़ा टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, इकट्ठी क्लास है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा हाजमा कम हुआ है, तो कॉस्ट कहाँ पे पड़ी है, क्या क्या चीज़ कहाँ पे है, तो थोड़ा सा अभी ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, तो इसलिए पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है घर पे फिर आपको यही डायरेक्ट करने के लिए भी दे दिया जाए, लेकिन कोई और सवाल दूंगा, इसको छोड़ेंगे। इनपुट इन करंट मंथ, क्या जी इनपुट हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल, क्वांटिटी गिवन है 12,000 लीटर्स और कॉस्ट गिवन है
और साथ ही कन्वर्जन, बस यही दो चीजें हैं। सुभान अल्लाह। लिखें जी, डायरेक्ट मटेरियल कितने लीटर्स हैं जी? जी 12,000 लीटर। शुक्र है कोई लीटर छोटी फिगर्स आई जी। और कॉस्ट कितनी है जी टोटल? 1000 बताइएगा। 548। ये फिगर छोटी होनी भी बड़ी नेमत है, जल्दी हो जाएगा सवाल, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन 2610। अच्छा जी, जी भाई आपके लिए दरवाजा खुला है, देखो अभी खुल भी गया है, लेकिन जाने जाना, यहां बैठो, खबर कोई निकला तो जी। अभी आधा घंटा किसी की आवाज ना निकले जी बेटा जी। नहीं बाकी जो पूछूं वो बताना है। इस किस्म की आवाज में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेट हो रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। मैंने तो आप लोगों को 5:30 तक का ही कहा था ना, 5:15 कहा था। चलो 15 मिनट दे दो मेरे लिए, मैंने आपको ब्रेक भी तो दी है। अच्छा चुप है, 5-6 बजे का ध्यान रखो, ठीक है। चुप कर जाओ आप। 5000 आउटपुट हुआ, 4500 आउटपुट हुआ, 1000 भी आउटपुट हुआ, और नॉर्मल लॉस भी है 10% ऑफ इनपुट। तो सबसे पहले अपना नॉर्मल लॉस, पुराना सज्जन नॉर्मल लॉस, और ये नॉर्मल लॉस आता है हमारा एट स्क्रैप। अब पहले नॉर्मल लॉस ले लें। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं तो टेंशन नहीं है, सारे का सारा इनपुट है बिफोर इंस्पेक्शन, बचत हो गई, ठीक है ही नहीं ना, है ही नहीं, वरना स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन हो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स लिखूं या सही है, डायरेक्ट कर दूं, ठीक है। तो कितने यूनिट्स इनपुट हुए? 12,000 यूनिट्स लीटर्स। इसका कितना बना? 1200 लीटर्स, ठीक है जी। और इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है? नहीं, एक मिनट। अच्छा ठहरो। लॉस ऑफ ईच लीटर इन प्रोसेस 1 इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.8 kg। तो 1 लीटर ने बनना है बिकने के लिए 0.8 kg। तो पहले इसको करो, ये इधर ये लीटर से बन रहा है, इसमें यही आना था, लेकिन रुपीस निकालने के लिए इसको पहले क्या करना है? 80% या 0.8, और फिर इसका जो आंसर आए 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है जी। और ये बेसिकली इधर देखो, ये मैंने क्या किया है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही निकाले हैं। ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, जगह नहीं थी मैंने जगह बचा ली, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे नहीं, वरना स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन हो तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स वैसे ही निकलते हैं जैसे बताया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग को लेते इस इक्वेशन में अगर उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से कम होती, पर है ही नहीं। गुड, ऑल ओके। आंसर तो बताओ। 960, अच्छा 196। नेक्स्ट, उसके बाद एक बाय प्रोडक्ट भी है। ये बाय प्रोडक्ट आनी है एट द रेट ऑफ सेल वैल्यू, और ये बाय प्रोडक्ट उसने खुद बताई हुई है कि ये कितनी है, ये है 1000 लीटर्स, और ये बिकती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 500 पर लीटर। तो एट द रेट ऑफ ₹500 पर लीटर। तो ये बस यहां पे लिख दिया, सब कुछ तो गिवन था। कितने? 1000 लीटर्स, और 1000 इंटू 500 किया तो अब ये दोनों का ट्रीटमेंट आपको पता है सेम होता है, तो देखो साथ ही आ गए आज तो दोनों दोस्त, ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट है। अब ये एक्चुअल आउटपुट जो है ये उसने खुद ही तोड़ के बता दी। एक्चुअल आउटपुट J101 और J202, 101 202, 101 202 नहीं बोला आप लोगों ने, जाओ फिर, मैं नाराज हो गया हूं आपसे, सवाल मैंने फिर भी पूरा कराना है।
J101 कितना है? 5000 और J202 बोलो 202 कितना है? हैं 4500। ओके जी, तो ये एक्चुअल आउटपुट कितना आ गया? 9500 लीटरें। ठीक है जी। उसके बाद कोई ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, कोई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर फिर भी नहीं है। तो क्या मसला आ रहा है जी? इसको लॉस आ गया। इसी तरफ एबनॉर्मल लॉस फिर जी बैलेंसिंग निकला है माशाल्लाह से आपका 300। उसका तरीका ये होगा कि हम पहले यहां पर अपना लेजर क्लोज करेंगे तो 12000 डेबिट साइड पे इनपुट हुआ था, 8358 टोटल कॉस्ट थी, और फिर इधर इससे कुछ कम नज़र आ रहा था, तो हमने कहा जी कोई क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो है नहीं, और एक्चुअल आउटपुट भी उसने खुद बता दिया। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज गिवन है, तो फिर हो ना हो ये बाकी क्या है? एबनॉर्मल लॉस। कितना? एबनॉर्मल लॉस 300 लीटर्स। ठीक है, कॉस्ट भी 8358 तो आ रही है, पर मुसीबत क्या है? बैलेंसिंग अब नहीं निकल सकती। वही पुराना मसला अब थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हो चुका है। ठीक है, इजी पीजी, प्रैक्टिस चल रही, प्रैक्टिस। अच्छा मेरे बच्चों, ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के आने की वजह से ईपीयू तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ना होती तो फिर प्रोसेस 1 के अंदर सीपीयू सिंपल तरीके से निकल आती। ठीक है, मसला क्या है? ईपीयू निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आएगी, और फिर जाके वो कॉस्ट निकलेगी जिसको फिर आगे आलू काटना है जिसको। ठीक है, तो ईपीयू बनाएं जी कोशिश करके। वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, इसीलिए तो एक्चुअल आउटपुट को तोड़ा नहीं था, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी नहीं था। वैसे सिंपल सवाल है, पर नॉलेज तो अब वही चल रहा है ना आगे। अब थोड़ा सा सवाल गुस्से में आए थे, पिछला सवाल गुस्से में था, लेकिन अब ये नॉर्मल लगेगा। इसमें वो पुरानी चीजें हैं जो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ी थी, प्रोसेस कॉस्टिंग ही चल रहा है। ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, वो तो इसके बाद होता है, प्रोसेस अकाउंट बनने के बाद। शाबाश, जल्दी करो। कितनी स्टेज ऑफ, कितने कॉलम? 2, मटेरियल और कन्वर्जन। एक्चुअल आउटपुट और एबनॉर्मल लॉस, बस 2 चीजें आनी बस। इधर थोड़ी सी जगह बचती हुई नजर आ रही है जी दूर से देखने पर। अच्छा बच्चों, आमिर भाई आप इधर ले ही आए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, बगैर पूछे, है ना? पहले एक बंदा भेजा करें, उससे पूछा करें 83, ये आमिर भाई दिल में कह रहे होंगे। अच्छा बच्चों, अब 1-1 इंच की लड़ाई है इस वक्त। सवाल बस सारा का सारा सामने आ जाए आपके। बच्चों जी इधर देखो, वर्किंग नंबर 1 क्या हो रही है, 2 क्या हो रही है हमारी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। और ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं, इनके लिए हमें 2 कॉलम्स चाहिए। एक है मटेरियल और दूसरा है कन्वर्जन। लीटर्स में है ना, लीटर्स में मटेरियल के लीटर्स आ जाएंगे और कन्वर्जन के लीटर्स आ जाएंगे। कन्वर्जन ज़रा थोड़ा सा तंग हो गया, लेकिन चलो गुजारा हो जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट के लीटर्स। मेथड कौन सा यूज हो रहा है? एवको है, तो एक्चुअल आउटपुट लेंगे, प्लस करेंगे इसमें एबनॉर्मल लॉस, और चूंकि
वर्क इन प्रोसेस है नहीं तो उसने आना भी नहीं। एक्चुअल आउटपुट तो मजे की बात होती है, बस 100% ही आता है। लेकिन ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ये अपनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज पे आता है, और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन परसेंटेज क्या है? 0%। स्टार्ट में पता लग जाता है। तो इसका मतलब मटेरियल तो सारा स्टार्ट में लग जाता है ना जी, ये तो 100% आ गया, लेकिन कन्वर्जन इस पे जरा भी नहीं लगने देते हम, बस यही मतलब है। ठीक है, अब यूनिट्स मौजूद हैं। ये 9500, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? और यहां पे तो ईपीयू क्या आ गया जी? 9800 और 9500। अच्छा ही हो गया ना संडे ऑन नहीं किया, वरना संडे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू हो जाना था। एक लेक्चर ये आज और कल ये वाला करना था, और फिर मैंने कहा चलो अब एक सवाल डिस्कस करते हैं, और अब सुकून से कल इसको और पक्का करेंगे। और बीच में आएगा संडे, और संडे पे आप तबाही फेर देंगे। वो सर कहते हैं ना, लूट मचा देंगे हैं। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रीवियन प्लान वाले सारे सवाल एक सीटिंग में बैठ के वो परे दे मारने हैं। ठीक है, और फिर मंडे को आप तैयार होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। जी बेटा, हाँ जी जाएं, फिर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, ये लेक्चर अवेलेबल होगा, तुम भी चले जाओ, होगा। तुम मैं जाने नहीं ना दूंगा, मुझे छोड़ के ऐसे जाओगे आधे रास्ते में, बेवफा हो तुम कोई। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट, करंट कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट पर यूनिट? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट तो निकलती है जी ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट, लेकिन शुक्र करें ओपनिंग आई। अब ब्रॉड डाउन कॉस्ट कितनी है? कोई नहीं। करंट मंथ कॉस्ट कितनी है मटेरियल की? 57। अब मैं रुपीज शुपीज नहीं लिख रहा, मेरे पास था नहीं है, तो 57, चलो पहले मैं 4 5748 माइनस 96 ते माइनस 596, लेकिन डिवाइडेड बाय एपू। एपू कितना है जी इसका? प्लस 26 डिवाइडेड बाय एपू कितना है इसका जी? बताइए 500 एग्जैक्ट 0.7 प्लस 274.74 टोटल। छुट्टी 6 बजे होगी अगर ऐसे चलोगे तो। हिम्मत करो, 20 मिनट बाद छुट्टी नजर आ रही हो तो ऐसे जैसे बकरा कुर्बानी छुरी पर पहले से जोर लगाता है ना, वो वाला जोर लगाना है। अच्छा 800.4 बेटा इसका आंसर देना प्लीज, थोड़ा सा ताउन भी करें मेरे साथ, अब तंग ना करें। तावन की अपील की जाती है, अल्लाह का घर बन रहा है। अच्छा मेरे बच्चों, अब काम हो गया हमारा, ये देखो मेरा काम हो गया जी। ये एक्चुअल आउटपुट जो है ये 9500 यूनिट्स जो है बेटा, देखो प्लीज, ये 9500 यूनिट सारे के सारों पर कॉस्ट पर यूनिट क्या लगेगी? 800.45 वर्किंग नंबर 2 से ये निकाली है। अब ये डायरेक्ट भी निकल सकती है, एक ये सारा कुछ करे बगैर भी लोग निकाल लेते हैं, इसको भी लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो बच्चे कह रहे थे ना सिर्फ ईपीयू क्वांटिटी स्केड्यूल बनाए, मैं कह रहा हूं उन्होंने ईपीयू भी नहीं बनाना था बच्चों ने। ऐसे ही बच्चे हैं, अभी भी समझ आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ खोल खोल के बयान करना जरूरी है, एक बार समझ तो आ जाए। और फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में तो सवाल ऐसे करने लग गए थे आप, अभी कर रहेंगे इंशाल्लाह, इसको भी देखें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कॉस्ट कितनी आ गई? 7604, और इधर क्या कर दो? बैलेंसिंग। हालांकि निकल ये भी सकती है बहरहाल, कितना? 150। अच्छा वैसे चेक करें, बाय द वे चेक करें तो
300 इंटू 5 to 5.71 प्लस 0, तो यही आना है, वही पॉइंट का ऊपर नीचे डिफरेंस। ठीक है, अब भाई दिलावर यहां पे हम पहुंच चुके हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स की ज्वाइंट कॉस्ट है। एक तो इस सवाल में प्रोडक्ट्स भी दो हैं, फिर फिगर्स भी छोटी हैं, तो समझने पे ज्यादा जोर है, करने पे थोड़ा कम कैलकुलेशंस पे है। ज्वाइंट कॉस्ट निकल आई है, इसको आलू काट करना है आपने। J101 और J खबरदार 202 बोला तो J प्लस। ठीक है, चलो जी आलू काशन करो, आलू काशन। आलू काशन, आलू काशन की जगह मैंने यहां बनाई है ओके सोके। वर्किंग नंबर 3, आलू काशन ऑफ JPC, J101 J 0 प्लस, लू का 0 प्लस, और टोटल बेस कौन सी कह रहा है, यूज करते हैं। आई यही तो मुसीबत है, सेल वैल्यू होती तो कब से ये टॉपिक ही खत्म हो गया होता, सिर्फ सेल वैल्यू हुआ करती, या सिर्फ क्वांटिटी होती, सेल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, या क्वांटिटी लेते, बेहतरीन टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज शुरू होता, खत्म हो गया होता टॉपिक। मुसीबत तो इसी ने डाली हुई है, कल से आया और आज फिर बढ़ता ही जा रहा है। लेस कोई सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, हो लेस कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कोई कंप्लीशन कॉस्ट, कोई ऐसी और कॉस्ट। ठीक है, एनआरवी निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां से निकाल लेंगे हम एनआरवी पर यूनिट। हाँ, इस टाइम पे तो फिर थोड़ा मस्करा आपके लिए बनना पड़ेगा ना, आप लोग बस पढ़ लें किसी तरह से, बस ये क्या करें। अब आपको अपने अब्बा और रूहानी अब्बा के इन मामलात को आप नहीं समझ सकते, वो आपको नहीं, आप बस मौजे करने आते हैं, दुनिया में आई इसलिए। इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, और आ जाएगी जी टोटल एनआरवी, और जब ये टोटल एनआरवी आ जाएगी तो फिर आप आलू काशन कर देंगे। तो यहां पे हम निकालेंगे आलू काटेड JPC। ये इस मुसीबत इस कितना है जी टोटल 76, इसको हमने बस बांटना है, 1000 में चल रहा है काम। ठीक है, समझ आती है बात। अब मैं ये कहूंगा कि आप चेक करें, तो बना देता हूं, लेकिन आज शायद जरूरत नहीं है फर्दर। चलो आगे चलो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना। अब अगला प्रोसेस ये है, बस देखो सवाल खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है, लेकिन मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा जरूर, फिर एंड पे पूरा कर दूंगा अगर आप कहेंगे। ठीक है, चुप कर जा। अच्छा सुन लो ना यार, प्लीज एंजॉय करो इस वक्त को, ये वक्त मुड़ के कभी नहीं आना, याद करोगे जिंदगी में। पर्चा पास होगा ना जिस दिन, तो उस दिन तुम्हें ये वाली 15-20 मिनट जो आप एक्स्ट्रा मांगे थे उस्ताद ने, वो याद आएंगे तुम्हें रिजल्ट वाले दिन इंशाल्लाह। ठीक है ना, तुम कहोगे शुक्र है लगा लिए थे। पर्चे में ऐसा सवाल आएगा ना, शुक्र है वो 15 मिनट यार जी। अच्छा सुनो, बात सुनो भाई, बात ये है कि प्रोसेस 2 के अंदर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है, लेकिन क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है, मैं प्रोसेस 2 के अंदर ले गया इसको, वो कहता है जी इसमें भी नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ बनती है, लेकिन साथ में क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस उसने दे दिया। तो वर्किंग नंबर 4 में ओपन कर देता हूँ, पर्चे के लिए तैयारियां चल रही हैं, इंशाल्लाह देखेंगे ये तो फिर आपको इसके बाद ही पता लगेगा। हो सकता है ये ज़रूरी हो जाए, हो सकता है ये ज़रूरी ना हो, डिपेंड करता है, पर पूरी कहानी सामने हो तभी ये बातें इंसान कर सकता है। भाई ब्लू नहीं ब्लैक निकालो, कोई बचा है तो जी। मार्करा मूर्करा ने भी हाथ खड़े कर देते ने, बच्चियां ने भी, किधर जावा मैं, किसको अपने दिल का हाल सुनाऊं मैं। आई कैप तो फिर भी बख्शने वाला नहीं है, मैं क्या समझाऊं इनको। आई कैप को इससे क्या, ये ईदें आई, मुहर्रम आ रहा है इस सेशन में, आई कैप को इससे क्या। भाई 10 की तो होनी है, तो 9 की भी सरदनान ने कोई नहीं करनी। अब आप लोगों ने आना हुआ तो फिर देख लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की खबरें।
तो वैसे मैं उनको आपके लिए कन्विंस करूंगा, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मेरी बात ये वाली मानी नहीं। वो मेरी ऑन करने वाली बात तो हमेशा मान लेते हैं, ऑफ करने वाली बात उन्होंने मेरी आज तक कभी नहीं मानी। आज तक रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल से तो हम इकट्ठे हैं तकरीबन, और एक दफा सर ने ऑफ करने वाली बात मेरी नहीं मानी। ऑन करने वाली बात तो हर दफा मान लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो नहीं, वो वलीमे वाले दिन बड़ी मुश्किल से रोका गया था। अच्छा यार, वो बस बहुत कमिटेड आदमी सचमुच में, लेकिन कम लोग होते हैं यार ऐसे शकीन। मौजें करो, याशी कर लो, फ़ायदा उठा लो, बुलाते हैं तो पढ़ लिया करो, सारा काम तो खुद करा देते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ सर के फजाइल फिर कभी। इनपुट ऑफ करंट मंथ 4500 यहां से निकल कर इधर आया है। ठीक है, तो ये क्या है? इनपुट ऑफ करंट मंथ। भाई ब्लैक मार्कर निकला है, कोई अभी जिंदा है मार्कर? इनपुट ऑफ करंट मंथ में J202 रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, और ये फिर आगे जाके बनेगा J+। हमें उसके साथ खेलना कूदना है। ठीक है, लाओ जी, कितने लीटरें आई हैं? 4500 लीटरें आई हैं। कॉस्ट का ही तो नहीं पता, वही पिछले सवाल वाली लड़ाई। ये ऊपर नीचे इसलिए दोनों सवाल कराए हैं, सेम टू सेम काम दोबारा। बेसिकली ये सवाल नॉर्मल हालात में, सेंट वाला सवाल मैंने सुबह मतलब एक क्लास में कराना था, और ये क्लास अगर ना होती तो ये वाला सवाल होमवर्क में था, फिर अगले दिन आके इसको दोबारा कराना था। तो बस ये किया है कि मैंने दोनों इकट्ठे करा दिए। अब सोच रहा हूँ होमवर्क ना दूं, यही दोनों कहूँ आपको दोबारा कर ले। चलो आप खुश हो थोड़ा सा? चलो अब तो जरा ये आखिरी 15-20 मिनट आराम से। अच्छा, आउटपुट कितनी J+ की है? 3400, और नॉर्मल लॉस यहां पे भी है, क्योंकि उसने क्या कहा है, दोनों प्रोसेसेस में नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन इस प्रोसेस का नॉर्मल लॉस जो है वो सेल नहीं होता। लेकिन इसमें चूंकि वर्क इन प्रोसेस है तो मैं वो बात लिख देता हूं। अब ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेना है इस इक्वेशन में अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन से कम हो। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन भी इस सवाल से हो है कि कम, उससे कुछ हो ही नहीं सकता, 0 से कम, इससे सस्ती खामोशी। यू फोन तुम ही तो हो। तो 0 प्लस इनपुट माइनस 0। ठीक है, तो फिर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर माइनस क्लोजिंग, इसका 10% और इसका 0, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू इसकी कोई सेल वैल्यू कह रहे नहीं है। हाँ लीटर तो है ना, बताओ। तो थोड़ा सा 30 नंबर ऊपर चला गया आपके नंबर से। ठीक है, 420। अच्छा, अब दूसरा क्या है जी? इसमें आना है एक्चुअल आउटपुट, और वो एक्चुअल आउटपुट क्या चीज होगी? दरअसल J+। वो क्या होगी जी? J+। ये भी आई थिंक उसने बताई हुई है। कितने लीटर्स निकले? 3400 तक 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 तक। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी उसने बताया हुआ, कितना? किधर भाई, किधर? चाबी लेने आए हो? 2000 चाबी इतनी कि कमरे तक पहुंच। अच्छा भाई, बात यह है कि यहां पर कुछ एबनॉर्मल लॉस तो नहीं आ रहा, बराबर हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट तो यार वैसे आती है, सॉरी भूल गया, कन्वर्जन कॉस्ट भी लिखो भाई। कन्वर्जन वो तो इधर आना कुछ नहीं था ना जी, बोलो। वो स्टूडेंट वाला मैं बना रहा था ना वो जी, 1542। और जनाब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया जी 650। मैं 600 समझ के करने ही लगा था इसमें कोई लॉस लूस। लो जी, कहानी फिर वहीं पे जितने थी। अच्छा, पिछले सवाल की तरह से ही बस वहीं के वहीं हम, ऐसे लग रहा है वही सवाल चल रहा है। अब आगे भी ऐसे ही लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। आज की मेहनत आपको बहुत काम देने वाली है इंशाल्लाह। पर्चे में भी बैठे हुए अगर जॉइंट प्रोडक्ट, इन दोनों में से अगर जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल आ गया
तो पर्चे में बैठे हुए भी ये वाली 2 क्लासें आपको ऐसे जबरदस्त मजा कराएंगी इंशाल्लाह जी। अब जी इसके बाद मसला क्या है, यहां पे भी सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से काम नहीं चलता, लेकिन इधर देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो सिर्फ ये है ना, क्या ख्याल है, पर मुसीबत क्या है, ये मुआ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। तो फिर एक बार ईपीयू, फिर एक बार ईपीयू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ईपीयू यहां पे मैं कर रहा हूं, वर्किंग नंबर केड़ी चल रही है 5, एपू आ गया एपू। अब ये एपू के कितने कॉलम्स होंगे, 2 बेटा 2, क्योंकि है ही वही, इधर कुछ इनपुट नहीं हो रहा इसलिए मैं गुजारा कर लूं, जगह थोड़ी है यार हैं। तो मटेरियल मैं वही लिखूंगा, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, वही जे कौन सा था, जे केड़ा सी, जे 202 जो आया था, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे लगी कन्वर्जन, ठीक है जी। अब क्योंकि एफ को यूज हो रहा है तो एक्चुअल आउटपुट आना है, प्लस कोई नॉर्मल कोई अब नॉर्मल लॉस या गेन नहीं है, लेकिन इस दफा क्या आ गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। एक्चुअल आउटपुट की मौज एफ को में क्या होती है, ये 100% आता है, और वर्क इन प्रोसेस जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज पे आता है। कोई नई बात नहीं पढ़ाई मैंने, नई बात ये है, ये नई बात है जो इस कल से इस सवाल में चल रही है। बाकी प्रोसेस कॉस्टिंग में इससे कई आगे लेवल तक आपने शरारतें देख ली हुई हैं, ठीक है। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट कितना है 3400, वर्क इन प्रोसेस कितना है, अब वो 650 जो है, पहले बता दें मटेरियल नॉर्मली सारा स्टार्ट में लगता है, मटेरियल इंट्रोड्यूस एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1, और उसके बाद फिर यहां से निकल के प्रोसेस 2 में भी तो बिगिनिंग ही है ना उसकी, तो मटेरियल तो सारा वही पीछे से आ गया, और कन्वर्जन इस पे कितनी लग चुकी है, तो मटेरियल के हिसाब से ये 100% और कन्वर्जन के हिसाब से लेकिन ये भी डायरेक्ट हो सकता है, एक ब्रैकेट के अंदर ही ये काम हो जाना था, मतलब चलो फिलहाल तो चलने दो। एपू निकला है, एपू यूनिट्स कितने हैं 600, और यहां पे 455, एपू 40 और 3855। अच्छा मेरे बच्चों, अब मैंने जो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है थोड़ी देर में मैं आपको डायरेक्ट भी निकालनी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल चलने दें, ठीक है ना, ताकि आपको बताऊं कि ना ये प्रोसेस अकाउंट बनाते ना ये करते तब भी काम हो जाता, पर अभी नहीं, अब तो आगे पक्की हुई है कहानी कि वहां से चीज निकल के इधर आ रही है, उसके कॉस्ट इधर और ये इधर और उधर, वो इधर उधर अभी पक्का हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अभी करने दें ऐसे ही हमें। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसके अंदर हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट देनी थी बीडी, वो है नहीं, शुक्र है। तो करंट मंथ कॉस्ट क्या है नहीं पता, ये जो नहीं पता हमें पता लगना है, तो उसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना है जो हमें पता है, ठीक है, डिवाइड करना है इसको इसके एपू से, लेकिन वो अभी है नहीं, पर हमें ये चाहिए ही नहीं था बेसिकली हमें सिर्फ ये फॉर्मूला चाहिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स वगैरह कुछ है नहीं उस तरह से, पिछले सवाल की तरह से पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी नहीं है हमें, तो सिर्फ क्या चाहिए था, यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकल सकती थी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी ये पड़ी हुई है। चलो खैर फिलहाल तो चलने दो, जहां तक जाता है वहां तक तो जाए। अभी यहां पे बताओ जी, हाँ जी 1542 रुपीज 1, बस यही है ना, रुपीज भी लिख सकता हूँ, रुपीज 1542 डिवाइडेड बाय 3.855 लीटर्स, एग्जैक्ट 400, सुभान अल्लाह, पता नहीं जी ये क्या है, पर ये क्या है 400, तो ये क्या है नहीं पता। तो अभी तक ना बेटा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट वहीं पे रखो, डायरेक्ट निकल सकती थी, गौर करें तो अब इधर लाएं 1542 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो सिर्फ यही है ना, ये गिवन है, ठीक है, और यहां पे क्या बताया गया 3400 यूनिट्स जो हैं वो बने हैं,
और 650 जो हैं वो अभी 60% है एज टू कन्वर्जन। तो 3400 जमा 650 का 70% डिनोमिनेटर में करना था। यानी बेसिकली अगर मैं यहीं पर गुजारा करना चाहूं, मुझे क्या चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इधर देखना जरा, तो मैं यहां पे वर्किंग 3.1 अगर आपको कर दूं तो ये डायरेक्ट हो रहा है काम। इधर देखना जरा, यहां तो आलू काटना यार, यहां पे ये ऐसी तरह वर्किंग नंबर 3.1 डायरेक्ट कर सकते थे जी ये काम। तो ये सारा काम ना करते, क्योंकि कभी तो यहां पर भी रोक सकता है ना कि सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो, तो पता तो हो कि ये सारा काम करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट यूं करते जी। ये ईपीयू भी ना बनाता मैं। अगर आप इतने दलेर हैं और ऐसा कर सकते हैं तो करें। 1542 डिवाइडेड बाय 3400 पूरे प्लस 650 का 70%, बस आंसर वही 400 आएगा। चेक कर लो जो अभी अभी आपने निकाला है। तो मुझे फिलहाल तो ये चाहिए था, जब तक मेरी एलोकेट ना हो जाए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मुझे अगले सवाल की कोई जरूरत नहीं थी। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए मुझे बस क्या चाहिए था, तो पूरा काम अगर नहीं कर रहे तो ये डायरेक्ट भी निकल सकता था। यानी अगर सिर्फ वो कह दे ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करो, तो फिर ये काम करने की बजाय अब थोड़ा सोच सको तो ये कर लेना, वरना पूरा काम भी कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। बहरहाल 400 मिल चुका है हमें। जे प्लस का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 400। एम आई राइट? बाकी सब कुछ तो वैसे ही गिवन है सवाल में। देखो जी, जे 1200 की बिकती है और पैकिंग कॉस्ट 120। जे 1200 की 101 1200 की बिकी और पैकिंग कॉस्ट कितनी है जी, 100। लेकिन ये नहीं है इसकी, ये फर्दर प्रोसेस नहीं होती। जबकि J202 ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए बिकती नहीं है, बाय प्रोडक्ट हो गई है। J प्लस बिकती है 1400 रुपए पर लीटर। लेकिन इसके साथ कहीं पे उसने पैकिंग कॉस्ट तो नहीं लिखी, कि लिखी हुई है? तो खुद से कैसे अज्यूम कर लें? ये देखो, ये कह रहा है J101 आफ्टर इनकरिंग पैकिंग कॉस्ट बिकती है, और ये बिकती है, बस उसने लिखा हुआ है, तो इसलिए यहां पे सेलिंग कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जी, एनआरवी पर यूनिट 1080 पूरा 1000। अभी नहीं, अच्छा जी। अब यहां पर यूनिट्स लेने हैं तो इसके तो आगे कितने, अब यहां पे लड़ाई फिर छिड़ने लगी है। यहां पर यूनिट्स कौन से हों? सवाल 4050 हो या 3855 हो? 4050 क्यों? जी हाँ, टोटल यूनिट्स देखा जाए तो ये तो नॉर्मल लॉस हो गए। इस असल में बेसिकली 3400 यूनिट्स बने हैं और ये भी बन ही जाने हैं, वर्क इन प्रोसेस वाले हैं। बहरहाल अगेन डिबेटेबल बात है, थोड़ी सी फिगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4050 यूनिट्स ही हैं जो अल्टीमेटली बन जाने हैं। फिलहाल तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमने सिर्फ इसको कहा है, ये नॉर्मल लॉस से आगे निकल आया है। नॉर्मल लॉस स्टार्ट में हो जाता है तो ये सारे कंप्लीट हो ही जाने हैं, तो इसलिए 4050 यूनिट्स हमें लेने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मजीद, अब चूंकि काम काफ़ी ऊपर निकल चुका है तो इस पे बहस कल मजीद कर लेंगे, इशू कोई नहीं है, ठीक है। ये 4050 यूनिट्स हैं जे प्लस के। अब यहां पे मुझे टोटल एनआरवी बताओ 1000 में। नेक्स्ट 40 टोटल, ठीक है। अब ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करो, आप सवाल पूछो। टोटल कर लो, डायरेक्ट टोटल निकाल लो, कोशिश करना घर पे आए जी। नलायक जा बनना वा यार, मैं मर के ते रट्टा ला के आना वा, तुसी नवे नवे काम ना करे करो, आप कर लिया करो यार, हैं तो नलायक जे बंदे ना छेड़ा करो जी। 7605 इंटू 5400 डिवाइडेड बाय, लें जी आंसर बताएं, 43
और यहां पे क्या कर लो जी, बैलेंसिंग 3259। भाई उन्हें को 5:30 हो गए, जरा वसीम को कहो कि सफ़े यहीं लगा दें। वसीम अभी 2 सफ़े लगाना, कल की तरह ना हो, उन्हें को 2 सफ़े लगा दें, नमाज यहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया ना, जमात इनकी मिस हो जाएगी। जिसने पढ़नी हो वो तो आ जाए ना, बस 2 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं, वजू करके चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होकर इधर आ गई है। अब मेरा सवाल ये है, कितनी है वैसे? 3259। ये कहाँ से मिली है हमें? वो वर्किंग 3 से आखिरकार मिल गई। अब बस रिक्वायरमेंट पढ़ लें, 1 मिनट का काम है। रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल में जॉइंट कॉस्ट भी होनी चाहिए और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी होनी चाहिए, ऐसा ही है। अब जॉइंट कॉस्ट तो हमारे पास आ गई, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो यहां से बैलेंसिंग निकालनी है। अब आगे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो एक कॉस्ट निकलेगी तो दूसरी बैलेंसिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ा। ये बात समझ आई है? ठीक है। अब 3259 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 4.05 kgs जी, लीटर्स हैं, केजीज लिखाई जा रहे हैं, और पर लीटर कॉस्ट आ रही है जी 804.69, टोटल 1204.69। जी बेटा 1200 इस 3400 पे लगाओ, 1204.69 और रेफर करो वर्किंग 5, और यहां पे लिखो 96 करो, बस यहाँ पे क्या पॉइंट, और यहाँ बैलेंसिंग निकालो। वैसे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, निकाल सकते हो, लेकिन मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। क्या ख्याल है ज़रूरत? मुझसे उसने कॉस्ट ऑफ सेल मांगी है, प्रोसेस 2 तो नहीं मांगा। छोड़ो, बस निकालना तो निकाल लो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? जॉइंट कॉस्ट, जो यूनिट्स बन गए उनका। और यूनिट्स बने कितने हैं इस वक्त तक? 3400 बन चुके हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ज़रा एक बार फिर पढ़ लें। क्या निकाल दो? सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्हें भी लिखना बंद करता जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दोबारा पढ़ो, क्या रिक्वायरमेंट है? लो जी, ये रिक्वायरमेंट थी बस, ठीक है। लेकिन वो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो J101 की उसने कही है, टोटल तो नहीं ना कही, और J प्लस की कही है। कॉस्ट ऑफ सेल होती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है। अब J101 में तो सिर्फ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, एम आई राइट? 4 3 4 5 कहते इस टाइम तो तुसी राइट ही राइट हो। और ज्वाइंट कॉस्ट 3259 इधर पहुंची, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, कुछ लॉस लूज, कुछ वर्किंग प्रोसेस। तो ये क्या है? 3400 यूनिट्स की ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों। समझ आती है? इसलिए मुझे ये जरा आगे करना पड़ा काम, कि मुझे ये चाहिए थी। ये ना होता तो बस बैलेंसिंग निकाल लेते और ये बनाते ही ना, काम चलाते अपना, ठीक है। इसमें ऐड क्या करेंगे जी? ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक सवाल में है नहीं। इसमें से लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक सवाल में है नहीं। यहां पे अगले सवाल ने हमारा टाइम लिया इस लेक्चर के अंदर, जो पिछले में से रह गया था। तो यही असल में कॉस्ट ऑफ सेल भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ये वर्किंग तो मैंने आप लोगों के लिए की। अब बताओ कौन सा सवाल आसान था? असल में ये दूसरा इसलिए आसान था, हालांकि इसमें चीजें ज्यादा मुसीबतें हैं इसके अंदर। देखो ईपीयू और लॉसेज और
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लेकिन चूंकि ये दूसरा था इसलिए। तैयार है भाई जगह? चलें ठीक है जी, अब फिर मैं नया सवाल नहीं देता। ऑलरेडी आपने आज 2 हैवी सवाल कर लिए हैं। सुने सुने इधर ही रखें जी, इसकी भी तस्वीर, इससे पिछले सवाल की और इसकी दोनों की तस्वीर बना लेना। कल मैंने सवाल पूछने थे मेरे को, मुझे लग रहा है यही दोनों सवाल आप लोगों ने करने हैं जी, और एक सिटिंग में हो जाए तो क्या ही बात है, ठीक है जी। और उसके बाद जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात, और कोई सवाल ना करना, ये तस्वीर में दे देना, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।